हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम एक ऐसी कॉमेडी ड्रामा कहानी को समझेंगे जिसमें एक लड़की अपने सपनों के पीछे पेरिस आती है, लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे बूढ़े आदमी से होती है जो उसकी जिंदगी ही बदल देता है। कहानी की शुरुआत हेनरी नाम के एक आदमी से होती है जो पेरिस में अकेला रहता है। दूसरी तरफ कॉन्स नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कॉन्स कई बार ड्राइविंग टेस्ट दे चुकी थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। उसका सपना था कि वह अपने छोटे शहर से निकलकर पेरिस जाए और अपनी जिंदगी में कुछ अलग करे, लेकिन उसके पिता उसके इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। कॉन्स को आखिरकार पेरिस में रहने के लिए एक कमरा मिल जाता है और वह हेनरी के घर पहुंचती है। पहली नजर में ही उसे समझ आ जाता है कि हेनरी कोई आसान इंसान नहीं है। वह काफी चिड़चिड़ा और अपने नियमों को लेकर बेहद सख्त था। घर में एक पुराना पियानो भी था जिसे छूने की किसी को इजाजत नहीं थी। कॉन्स को वह घर पसंद तो आता है, लेकिन हेनरी उसे वहां रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी हालात ऐसे बनते हैं कि कॉन्स को उसी घर में रहने का मौका मिल जाता है। हेनरी उसे घर के कई नियम बताता है और साफ कर देता है कि यहाँ उसकी मर्जी से ही सब कुछ होगा। कॉन्स के पास किराया देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे और यही कमजोरी हेनरी के हाथ एक मौका बनकर आती है। वह कॉन्स से कहता है कि अगर वह उसके लिए एक काम कर दे तो उसे कुछ महीनों का किराया नहीं देना पड़ेगा। काम सुनकर कॉन्स हैरान रह जाती है, क्योंकि हेनरी चाहता था कि वह उसके बेटे पॉल को अपनी तरफ आकर्षित करे। पॉल शादीशुदा था और हेनरी चाहता था कि उसकी शादी टूट जाए। कॉन्स इस खेल में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे और पेरिस छोड़कर वापस जाने का मतलब था अपने पुराने जीवन में लौट जाना। इसलिए वह मजबूरी में हेनरी की बात मान लेती है। इसी बीच कॉन्स को एक बार में नौकरी मिल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मैथ्यू से होती है। दूसरी तरफ पॉल अपने पिता से मिलने आता है और हेनरी हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने लगता है। कॉन्स धीरे धीरे हेनरी के साथ भी घुलने मिलने लगती है और उसे महसूस होता है कि इस सख्त आदमी के अंदर बहुत सारे पुराने दर्द छिपे हुए हैं। एक दिन पॉल अपनी पत्नी वैलेरी के साथ हेनरी के घर आता है। कॉन्स पॉल को प्रभावित करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है और बातचीत के दौरान दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री बनने लगती है। कॉन्स को जल्दी ही पता चल जाता है कि वैलेरी और हेनरी के बीच बिल्कुल नहीं बनती और यही बात उसके लिए हेनरी का काम आसान कर देती है। पॉल और कॉन्स के बीच पियानो को लेकर भी बातचीत होती है। पॉल बताता है कि यह पियानो उसकी माँ का था और हेनरी आज भी उसे उसकी याद के रूप में संभाल कर रखता है। इसी दौरान हेनरी और पॉल के बीच बहस हो जाती है और अचानक हेनरी कॉन्स से पियानो बजाने के लिए कहता है। कॉन्स बचपन से पियानो बजाती थी, इसलिए वह बैठकर बजाना शुरू करती है। उसकी धुन सुनते ही हेनरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है। कॉन्स को पहली बार एहसास होता है कि हेनरी जितना कठोर दिखाई देता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। कुछ समय बाद कॉन्स को अपने एग्जाम का रिजल्ट मिलता है और वह फिर से फेल हो जाती है। इससे उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद वह अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। इसी दौरान उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और वह हेनरी तथा वैलेरी के सामने अपनी परेशानियां बताते हुए रोने लगती है। वह वापस अपने पिता के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वहां पहुंचते ही उसे फिर से वही पुरानी जिंदगी जीनी पड़ेगी। हेनरी उसे समझाता है कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका दिल लगता है। हेनरी पहली बार उसके बनाए हुए गाने की तारीफ करता है और फिर उसे लंदन के एक म्यूजिक स्कूल के बारे में बताता है। दूसरी तरफ हेनरी लगातार अपने बेटे की शादी तोड़ने की योजना बना रहा था और कॉन्स को पॉल के करीब जाने के लिए कहता रहता है। कॉन्स पॉल की पसंद नापसंद जानकर उसी हिसाब से उसके सामने खुद को पेश करने लगती है। धीरे धीरे पॉल को भी लगने लगता है कि कॉन्स और उसकी पसंद काफी मिलती है। उसे पता ही नहीं चलता कि इन सब के पीछे हेनरी की योजना चल रही है। कॉन्स खुद भी इस झूठे खेल से परेशान होने लगती है, क्योंकि जितना वह पॉल के करीब जाती है उतना ही उसे अपने किए पर बुरा महसूस होता है। आखिरकार पॉल भी कॉन्स को पसंद करने लगता है और एक दिन वह अपने दिल की बात उसके सामने रख देता है, लेकिन दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर था, इसलिए कॉन्स पीछे हटने की कोशिश करती है। हेनरी उसे समझाता है कि उसका मकसद सिर्फ पॉल की शादी तोड़ना है, इसके बाद उसे सब कुछ रोक देना है, लेकिन हालात अब हेनरी की योजना से कहीं ज्यादा उलझ चुके थे। कॉन्स की मुलाकात सिमोन नाम के एक डीजे से होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान पॉल से हट जाता है, लेकिन पॉल अब सच में कॉन्स के प्यार में पड़ चुका था। वह उसके पीछे आता है और दोनों के बीच रिश्ता शुरू होने लगता है। इसी वजह से वैलेरी को शक हो जाता है कि पॉल उसे धोखा दे रहा है। जल्द ही उसे इसका सबूत भी मिल जाता है और वह पॉल से दूर चली जाती है। हेनरी को लगता है कि आखिरकार उसका प्लान सफल हो गया है, लेकिन कॉन्स के अंदर अब पहले जैसा उत्साह नहीं था। उसे लगने लगता है कि उसने किसी की जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल किया है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि हेनरी ने उसकी तरफ से लंदन म्यूजिक स्कूल में आवेदन कर दिया है और एक मशहूर संगीतकार से उसकी सिफारिश भी कर दी है। कॉन्स यह देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस आदमी को वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाला समझ रही थी, वही आदमी चुपचाप उसके सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। पॉल जब कॉन्स से मिलने आता है तब कॉन्स उससे कहती है कि जो कुछ उनके बीच हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कोई और है। पॉल का दिल टूट जाता है और उसी समय उसकी शादी भी पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। वैलेरी उससे तलाक लेने का फैसला करती है, लेकिन फिर एक ऐसी खबर सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है। वैलेरी बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर पॉल की जिंदगी में फिर से उम्मीद लौट आती है, लेकिन हेनरी इस खबर से खुश नहीं होता। पॉल अपने पिता के रवैये से बेहद दुखी होता है और उनसे कहता है कि अगर वह उसकी खुशी नहीं देख सकते तो कम से कम उसके सामने खुश होने का दिखावा ही कर दें, क्योंकि वह अपने पिता को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता। कॉन्स भी धीरे धीरे समझने लगती है
है कि पॉल अपने पिता के रवैये से दुखी होता है और हेनरी के कठोर व्यवहार के पीछे उसके अपने डर और पुराने घाव। इसी बीच कॉन्स के पिता को पता चलता है कि वह अपने एग्जाम में फेल हो गई है और वह उसे वापस घर बुला लेते हैं। कॉन्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका था क्योंकि वह जानती थी कि घर लौटते ही उसका सपना खत्म हो जाएगा। हेनरी उसे समझाता है कि किसी बच्चे के सपने सिर्फ इसलिए नहीं छीने जाने चाहिए क्योंकि माता पिता को उसका रास्ता पसंद नहीं है। कॉन्स भी हेनरी को वही बात याद दिलाती है क्योंकि वह अपने बेटे की जिंदगी में भी यही करने की कोशिश कर रहा था। हेनरी अपनी पत्नी की मौत का राज भी कॉन्स को बताता है और कहता है कि उसकी पत्नी नशे की हालत में खिड़की से गिर गई थी। तब कॉन्स को समझ आता है कि हेनरी इतने सालों से उस घटना का दर्द अपने अंदर लेकर जी रहा है। कुछ समय बाद कॉन्स अपने घर लौटने की तैयारी करती है। तभी पॉल और वैलेरी उससे मिलने आते हैं। वैलेरी हेनरी को बताती है कि वह उसके पोते की मां बनने वाली है। हेनरी अपने बेटे की खुशी के लिए खुश होने की कोशिश करता है लेकिन उसकी भावनाएं ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती। कॉन्स को भी अब यहाँ से आगे बढ़ना था। हेनरी उससे कहता है कि सपनों को पूरा करने के लिए सही समय का इंतजार करते रहना सबसे बड़ी गलती है। उसे अभी अपनी जिंदगी के लिए फैसला लेना चाहिए। कॉन्स आखिरकार अपने पिता के सामने साफ कर देती है कि वह संगीत को अपनी जिंदगी बनाना चाहती है और पेरिस में ही रहेगी। शुरुआत में उसके पिता उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि बेटी को रोकने से उसका भविष्य नहीं बदलने वाला। कॉन्स फिर हेनरी के घर लौट आती है और कई महीनों तक संगीत की तैयारी करती है। दिन वे रात मेहनत करके वह अपना गाना तैयार करती है और आखिरकार लंदन जाने का मौका उसे मिल जाता है। हेनरी को पूरा भरोसा था कि कॉन्स एक दिन जरूर कामयाब होगी। लंदन पहुंचकर कॉन्स अपने एग्जाम के कई राउंड पार कर लेती है लेकिन तभी उसके पास एक ऐसी खबर आती है जो पूरी जिंदगी को हिला देती है। हेनरी की मौत हो चुकी थी। पॉल उसे बताता है कि अपने आखिरी दिनों में हेनरी बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने बेटे की जिंदगी में खुशियां लौटते देखी थी और अपने होने वाले पोते को भी देख लिया था। कॉन्स बताती है कि वह अंतिम राउंड में सफल नहीं हो पाई लेकिन पॉल उसे हेनरी का घर सौंप देता है क्योंकि अब उसे कुछ समय के लिए पेरिस में रुकना होगा। इसके साथ ही पॉल उसे हेनरी की आखिरी चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी में हेनरी कॉन्स को याद दिलाता है कि असफलता का मतलब अंत ही नहीं होता। वो चाहता था कि कॉन्स अपने सपने को सिर्फ एक हार की वजह से छोड़ न दे। कॉन्स उस चिट्ठी को अपने पास रखती है और फिर से अपने संगीत की तैयारी शुरू कर देती है। अब उसे पता था कि हेनरी उसके साथ नहीं है लेकिन उसकी कही हुई बातें हमेशा उसके साथ रहेंगी और इसी उम्मीद के साथ कॉन्स अपने अगले मौके की तैयारी में जुट जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनिंग कहानियां पसंद हैं तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन और दिलचस्प फिल्मों की कहानी आपके लिए लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।